देख लेती हूँ ना कभी कभी। क्या देख लेती हो? कमेंट्स देख लेती हूँ ना। अरे भाई, कभी कभी नहीं, आप हमेशा देखती हो और हमेशा ही डिलीट करती रहती हो। तुम्हारा काम क्या है? तुमने एडिटिंग कर दी, तुमने अपलोड कर दी वीडियो, और उसके बाद 2-3 घंटे लगातार तुम्हारा बैठकर यही काम है कि तुम्हें जो है कमेंट डिलीट करने हैं। जो अच्छे कमेंट है उनको लाइक हार्ट देना है, जो बेकार के कमेंट है, जो तुम्हारे फेवर के नहीं है, उनको डिलीट करना है। तो बस वही पढ़ के तुम कभी कभी जो है ना, ये जो कह रही हो ना, मुझे बुरा लगता है, लोग ऐसे कहते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती हो जाती है तो सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? लेकिन बनना तुम्हें ढीठ है, क्योंकि ढीठ के साथ शादी हो गई है तो उसने तुम्हें पक्का ढीठ बना दिया। पहले कम से कम सुधारने की कोशिश तो करती थी, अब तो बिल्कुल लिटरली ढीठ हो गई हो, जैसे कि तुम शहर के मामले में हुई हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हम इसका कुछ पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो देख ले। और हाँ, पिछले पार्ट में क्या हुआ था कि वॉइस जो है वो डबल हो गई थी, तो फिर जैसे ही वो अपलोड हुई थी और अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे, तो फिर मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि उसमें डबल वॉइस हो रही है, तो मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि घर से बाहर थी, नेट बहुत ज़्यादा स्लो था, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। बट लेकिन आप उसको सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। चिकन बना रही हैं, लेकिन चिकन मसाला नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तंदूरी मसाला डाल देते हैं। उप्स, गिरा दिया मैंने तो। अच्छा भाई, गिरा दिया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? अरे फिर से बेइज्जती हो गई सनी, फिर लोग मुझे कमेंट करेंगे। कोई बात नहीं, चालू, कोई बात नहीं, गिर गया तो कोई बात नहीं, तुम ढीठ बन जाओ, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया ना, ढीठ बन जाओ। 1 2 3 ढीठ। 10-20 कमेंट होंगे, चालू ऐसी चालू वैसी, और जो तुम्हें लोग प्यार करते हैं, बस यही तो तुम झूठा दिखावा देते हो इनको, और ये इसी को झूठे दिखावे के लिए ही तो तुम जो है ना इनको ढीठ बना रहे हो। ये नहीं करने कि कम से कम उसमें अगर गुंजाइश है थोड़ी सी अपनी चीज़ों को सुधारने की, तो एटलीस्ट वो सुधर जाए। पर नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये सुधर जाएगी, इंगेजिंग नहीं आएगी, वीडियो पे पैसा नहीं आएगा, तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? ओ माय गॉड, ऐसे कौन करता है भाई? कौन, किसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब इनको ये तकलीफ होती है? पहली बात तो इनको तकलीफ होना बंद हो गया जब से शादी हुई है, जब से इनको तकलीफ होना बंद हो गया। और उससे पहले लोग ज़्यादा तकलीफ देते नहीं थे, क्योंकि लोगों को असलियत नहीं पता था ना। इनकी शादी के बाद ही तो इनकी पोले खुली हैं, और पोले खुली है तो इनकी असलियत भी बाहर आने लगी है, और जब असलियत बाहर आने लगी तो लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया, ऐसे ही देखने लगे हैं। तो जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो भी इन्हें सीख देते हुए नजर आते हैं, और जो नहीं है वो तो भाई अच्छी खासी लड़ लगाते हुए नजर आते हैं। तो बस उन्हीं बातों से कह रही हैं, फिर हमारी बेइज्जती हो जाती है। और फनी ने वो मामला भी बिल्कुल ठीक कर दिया, इतना ढीठ बना दिया है, इतना ढीठ बना दिया है कि नहीं, तुम ढीठ हो जाओ और तुम पक्का ये हो जाओ। और फिर खुद कहता हुआ भी नजर आता है कि ढीठ हो गई हो, ये हो गई हो, तो ये तुमने किया है। उसमें जो समझने की, उसमें कुछ नया सीखने की, उसमें कुछ नया करने की, कुछ सुधारने की जो गुंजाइश थी ना, वो भी खत्म कर दी है, सिर्फ अपने लालच में। जैसे आपकी लाइफ की जद्दोजहद है ना, ऐसी हमारी लाइफ की भी जद्दोजहद है। अब ये चालू अपी का ज्ञान सुन लो। और जैसे आपको लगता है ना, हमारी भी कुछ ख्वाहिश है, हमारी कुछ दिल की तमन्नाएं, दुआएं हैं, वो अल्लाह ताला से जल्दी से पूरी कर दे। दुआओं की दरख्वास्त है, मतलब कहने का ये है कि दुआओं की दरख्वास्त तो है, अल्लाह ताला को नाराज़ ज़रूर करेगी एक मासूम बच्ची का दिल दुखाने की वजह से, लेकिन ये नहीं कि अपने आप में सुधार करेगी। और फिर तो देखो एकदम पलटी मार के कहते हैं, और जो बुरा लिख रहा है उसके लिए हम शायद कोशिश करें कि जो है वो भी अच्छा लिखना शुरू कर दे, हम अच्छा करें कोशिश। अच्छा भाई, अभी तो कह रहे थे कि ढीठ हो जाओ, ढीठ हो जाओ, और अब देखो चालू अपी से, वो जो है चालू अपी से नहीं, एक्चुअली वो अपने जीजू से, जो कि सो कॉल्ड उनको कुछ काम धाम ही नहीं है, उनसे कह रही है कि मेरा रिचार्ज कर दो। शहर से कह रही है, शहर मेरा रिचार्ज करा दो फनी भाई से। फनी भाई कहते हैं अपनी बहन से कराओ। ओ माय गॉड, ऐसे रुतबा दिखा रहे थे कि जैसे सारे पैसे तुम्हारे हैं, और तुमने जो है पॉकेट मनी दी हुई है चालू अपी को, और चालू अपी के पास इतने पैसे हैं कि अपनी बहनों का रिचार्ज कर दे और वही करेगी सारे काम। ओ माय गॉड, तुम बड़े जो है यहाँ पे बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हो ना, तुमने बहुत काम धाम किया है ना, तुम्हारी तो कमाई है ये। अब हुआ रियल प्लान तो चालू अपी का शुरू। कहती है अच्छा खैर छोड़ो, चलो जैसे हमने शहर के साथ एक पॉडकास्ट किया था ना, ऐसे मैं सोची थी कि फनी भाई के साथ करें। क्यों भाई फनी के साथ करें? सब लोग तो कमेंट कर रहे थे भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ। क्यों नहीं बुलाया भाभी को? सब लोग तो कह रहे लव स्टोरी सुनाओ, लव स्टोरी सुनाओ। क्यों नहीं सुना रही अपनी लव स्टोरी? अब तो शादी को 2 साल होने को आए। कुछ दिक्कत है? ये स्क्रिप्ट लिखी नहीं है अभी तक। सारे बच्चे तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि सारे बच्चों को तो यही आपने स्क्रिप्ट दी हुई है। हाँ 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 चालू अपी, हाँ चालू अपी, हाँ चालू अपी, आप सुनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ। फिर बैठ जाती है पॉडकास्ट बनाने के लिए। और पॉडकास्ट में क्या गिन चुन चुन के सवाल लिए हैं। सिर्फ एक सवाल था जो वो जब बोल रही थी तो उसकी शक्ल पे लग रहा था कि ये इसको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जानबूझ कर लिया गया जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि ये भी स्क्रिप्टेड था।
बन गया मेरा चिकन, और चिकन बिल्कुल अजीब लग रहा था। पता नहीं क्या बनाया था, करी बनाई थी, सूखा बनाया था, बिना ऑयल के बनाया था, या डाइट वाला बनाया था। कुछ बनाया होगा तो मेंशन तो करना चाहिए था कि क्या बनाया है, या बस जो बन गया सो बन गया। खाना खा रहे हैं बैठ के, तो भाई आ रहा है वो जनाब 2.0 लंगड़ाते हुए। भाई तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? सारी मशक्कत मेहनत तो लड़कियों ने की थी। लड़कियों ने बेचारी ने इतनी उठक बैठक लगाई थी, इतने कान पकड़ के जंप, ये सब कुछ किया। उनकी वजह से उनकी टांगों में दर्द होना, बदन में दर्द होना लाजमी है। भाई तुम क्यों लंगड़ा कर चल रहे हो? सिर्फ पलंग तोड़ने की वजह से? क्योंकि आराम के अलावा आपने किया ही क्या है? कौन से आपने पार्टिसिपेट कर लिया था कौन से चैलेंज में? आम देने के लिए गई है ये मोहतरमा, वो भी 5 आम। मतलब अब ये बंदे देख लो नीचे, बंदे कितने हैं, कितने बंदों के लिए सिर्फ 5 आम। और वो भाभी के यहाँ तो वो भी नहीं पहुंचाए हैं। क्यों पहुंचाए भाई? जैसे हमें किसी ने गिफ्ट की है वैसे भाभी को भी कोई गिफ्ट कर देगा। मैं भी जता रही है कि थोड़े थोड़े करके दूंगी, नहीं तो सारे एक साथ खा लेंगे। क्यों भाई, खाने के लिए तो आए थे। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर खाला ये पूछ रही है कि किसी ने भेजे हैं, मतलब काम आया है क्या? तो कहते हैं नहीं, किसी ने ऐसी मोहब्बत में भेजे हैं। उस मोहब्बत की बड़ी परवाह कर ली आपने। वो जो पेपर्स आए थे किसी ने बहुत ही प्यार से, अगर वो इतनी थिकनेस दिखाई दे रही थी कि मोटा पेपर है, इसका मतलब हमें भी दिख रहे थे कि कई सारे पेपर्स थे जो किसी ने बहुत ही प्यार से आपको वो लिखा होगा, अच्छे अच्छे शब्द चूज कर कर प्यार से लेटर लिखा होगा। एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करके पढ़ना तो होता। अगर आता ये कॉलेब में तो डेफिनेटली पढ़कर बता देती, लेकिन नहीं, किसी ने प्यार में भेजा है, काम में नहीं भेजा, तो इसलिए वो लेटर पढ़ना भी गवारा नहीं समझा। लो भैया, पॉडकास्ट को नाम भी दे दिया गया है, वेलकम टू घरेलू पॉडकास्ट। घरेलू पॉडकास्ट तो होएगी क्योंकि तुम्हारे घर की बनाई हुई पॉडकास्ट है, और सवाल भी तुम्हारे खुद के पेट के बनाए हुए हैं। कोई जनता के पूछे हुए सवाल थोड़े ना। जनता तो बहुत सवाल पूछती है, और बहुत बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सवाल पूछती है। तो उनमें से आपने सिर्फ एक सवाल लिया था। वो कौन सा सवाल था? पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बताती हूँ कि कौन सा रियल वाला था। आ गए हैं जी इनके पति देव जी। ओह हाँ, सॉरी, आजकल तो ये शौहर जान कह रही हैं ना, कि शौहर जान आ गए हैं। और कहते हैं हाँ भाई, आज चालू अप्पी की जो छुरी है वो मेरी गर्दन पे चल गई है। सब टोटल स्क्रिप्टेड है, हंसना, बोलना, आना, बैठना, स्टाइल, वो सब साफ साफ समझ में आ रहा है कि कितनी प्रैक्टिस की गई है। जो कभी बोलते नहीं थे, जो मुंह नहीं उठाते थे कैमरे के सामने, आना पसंद नहीं करते थे, वो पक 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 पहले तो खुद ढीठ हुए, और फिर फटाक से जो है सारी की सारी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी, और उस लड़की को भी ढीठ बना दिया साथ साथ। तभी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वो सुधारने की कोशिश करती थी, अब उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने आप में सुधारे या ना सुधारे, कोई दुनिया उसको कुछ भी कहे। और यही वजह है कि 1.5 साल में ना केवल जो उनका लेवल था ना वो नीचे आ गया है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अगर आप 1.5 साल पहले के इनके व्यूज़ देखेंगे ना वीडियो पे, कि इनके एक दिन में कितने व्यूज़ हो जाते थे, तो फ़र्क तो पड़ा है भाई कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसे ही चलता रहा ना, जिस तरह से ये ढीठ बना के इनको कर रहे हैं, तो जो फ़नी की जो ट्रिक है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन तक काम आने वाली नहीं है। और बिल्कुल जो अब धीरे धीरे करके लेवल नीचे आता जा रहा है, वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को, नकली लोगों को, दिखावा करने वाले लोगों को, चापलूसी करने वाले लोगों को, झूठ दिखाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। आइए, ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? हाँ, शो तो तुमने बड़ा बहुत अच्छी जगह पे बना रखा है ना, कि जिसमें ये जो है वहाँ से चल कर आए हैं, बड़ी डेकोरेशन है, बहुत ही ज़्यादा आपने वार्म वेलकम किया है, जो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। प्लास्टिक की कुर्सी, इवन अच्छे से सोफे कुर्सी ले लेते बैठने के लिए, नहीं प्लास्टिक की कुर्सी रख लिया और बैठ गए पॉडकास्ट में। हाँ, हम तो भूल गए, घरेलू पॉडकास्ट है ना भाई। साथ ही ये भी बोल दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और आज मौका है तुम्हारे सामने अपनी बात को कहने का। देखो बेचारे ने अपने दिल की बात बोली कि आज गुस्सा भी नहीं होगी, और मैं दिल खोल कर बोल सकता हूँ जो मुझे बोलना है। वाह चालू अप्पी, तुम्हारी तो अभी से बेइज्जती शुरू हो गई। जैसे कटघरे में बैठकर कसम खा ली जाती है ना, वैसे बोला जा रहा है कि आज सिर्फ सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये तो हमें पहले ही पता, सच तो इसमें है ही नहीं कहीं पर भी। तो देखो भाई, अब इसमें इतना स्क्रिप्ट करते करते इतना खो गई है कि उसको ये भी नहीं पता कि मैं कितना नकली कर रही हूँ। मतलब सबको पता है कि तुम्हारा पति है, क्या नाम है, लेकिन नहीं, फिर भी शुरुआत से शुरुआत। अरे आपको टू दी पॉइंट अपने सवाल पूछने चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो आप एक कुछ नया कर रहे हो। कहते अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है और मैं इसका पति हूँ, हाथ दिखाकर। वाह, कौन से पॉडकास्ट में कोई ऐसे कहता है? हमने तो भाई भारती के भी पॉडकास्ट देखे हैं, पर भारती भी कम से कम प्रोफेशनल तरीके से बातें करती हैं आपस में, अगर वो करते भी हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? और आंसर खुद भी दे दिया। मतलब ये पॉडकास्ट हो रहा है, ये जो है अपने मन की बातें बताई जा रही हैं। कहते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, और खुद ने ये भी कह दिया वैसे तो बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन फिर भी आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो उन्होंने ये भी जाहिर करके बता दिया। तो भाई सुन लो, अजन कज़न जो भी है इनके, उनकी फैमिली में बस वो हैं और उनकी अम्मा पापा हैं और उनकी सगी एक बहन है सिर्फ। तो बाकी की जो बहनें हैं उनको चाहे ये ना बताएं कि मेरे कितने चच्चा हैं, मेरे कितने ताऊ हैं, मेरी कितनी पुप्पी हैं और मेरे उनके बच्चे हैं, माशाल्लाह भरा पूरा परिवार है। जब मैं जाता हूँ तो उनके लिए ही मैं वहाँ पे दिल मेरा खुश हो जाता है और मैं बार बार चालू अपी को छोड़ छोड़ के उन सबके साथ जाता हूँ ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो भाई तुम में से कोई नहीं है लिस्ट में सिर्फ अम्मा पापा हैं। दुनिया से ज़्यादा अम्मा पापा से प्यार करते हैं और उसका सबूत भी दे दिया है कि अपनी बीवी के साथ मायके में आके रह रहा है बीवी के। पूछा गया कि और भाई बहन, तो ये कह दिया कि मेरी सिर्फ एक ही रियल सिस्टर है। इनको एक्चुअली में अगर जेन्युइन जवाब देना होता तो इनको ये बोलना चाहिए था, वैसे तो मेरी कई सारी बहनें हैं जो कज़न सिस्टर्स भी हैं, लेकिन रियल सिस्टर एक ही है। ये ज़्यादा बेहतर जवाब होता, जबकि हमने बॉन्डिंग वो देखी है कि ये जो है उसकी बहनें जो हैं वो कैसे करती है, शादी के टाइम पर भी कैसे कर रहे थे और बाद में जब शादी के टाइम पर गए थे, क्योंकि वहाँ तो इनको कंटेंट भुनाना था तभी तो गए थे। हाय बबली की शादी ये, हाय बबली की शादी वो, क्या भर भर के भाई इन्होंने व्लॉग डाले हैं। और दुनिया भर के जो व्लॉग इनके चल नहीं रहते ना, वो शादी के टाइम पे इतने ज़्यादा चले कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए हैं। वहाँ भी बहन के रिश्ते को कैश कर लिया। जे बात ये पूछा, बढ़िया सवाल। तो ये सवाल बहुत आता है कि फ़नी भाई या फ़नी जीजू वो एक्चुअल में क्या करते हैं। तो कहते हैं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ और वैसे मैं जॉब करता था। अभी भी क्या कर रहे हैं, हम अपने एक रेस्टोरेंट का सेटअप कर रहे हैं। भाई वो सेटअप करने में आप क्या कर रहे हो, सेटअप तो वो लोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो आपको ये जेन्युइन जवाब देना चाहिए था कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बीवी के पैसे को मैनेज कर रहा हूँ। कहाँ कितना खर्च होना है, कहाँ कितना लगाना है, किसको कैसे उड़ाना है। मुझे आईफोन ख़रीदना है, मुझे घर रेनोवेट कराना अपने घर का, मुझे सोफ़े ख़रीदने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और हाँ, उनके जो कज़न सिस्टर है ना, जिनका 300 साढ़े 300 रुपये का रिचार्ज होता है, अभी अभी मैंने वो मना भी किया है कि नहीं मुझसे मत कराओ, अपनी बहन से कराओ जाकर। और लो भाई एक और सवाल, हाल ही में अभी कुछ 1 साल 1.5 साल हुआ है आपकी शादी को, उस पर आपका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी अच्छी गुजर रही है। और जब आपकी शादी होती है ना तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जो हमने भी देखे हैं। बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आ गए, इतने उतार चढ़ाव आ गए कि एक बेटे को विदाई लेके ससुराल में रहना पड़ा। बेटी को नहीं, बेटे को। अपनी बीवी को मैनेज करना होता है, उसके आसपास के लोगों को मैनेज करना होता है, अपने ससुराल को मैनेज करना होता है। नहीं मैनेज करना होता तो अपने माँ बाप को मैनेज नहीं करना होता। उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मेरे पापा बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, वो चलते फिरते हैं, वो सारे काम कर लेते हैं। उनको इकलौते बेटे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनका कोई देखभाल करने वाला ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी मेरे पापा में बहुत ताकत है और भले ही चाहे उनको बुढ़ापा आ रहा हो, तो उनकी तकलीफ़ हो रही हो, नहीं हो रही हो, मम्मी मेरी बीमार रहती हो, मम्मी को मेरे को हमेशा ही कुछ ना कुछ, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो उनको किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो यहाँ भरे पूरे परिवार के साथ ज़रूरत है। क्योंकि जो इनके हमारे साले साहब हैं ना, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करते अपने अम्मी पापा के लिए, बस मेरी वाइफ करती है तो इसलिए मुझे भी सपोर्ट करना पड़ता है। और वो जो मेरे साले साहब है ना, उन्होंने भले ही चाहे अपनी मदर इन लॉ को भी साथ में रख रखा हो, अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, उनको घर बना कर दे दिया। उनकी जो वाइफ है यानी कि हमारी जो सलत साहिबा है, वो सारी अम्मी अम्मी करके प्यार दुलार करती है। अगर नहीं करती तो मेरी वाइफ नहीं करती है अपनी सासू माँ को। और हमारा काम यही है कि एक परिवार को अच्छे से बैलेंस करके चले। यहाँ बैलेंस हो कहाँ रहा है, यहाँ तो सीसॉ होता है, एक पलड़ा ऊपर तो एक पलड़ा नीचे। अब तुमने एक पलड़ा नीचे कर तो लिया, कौन सा वाला, जिसमें तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रह रहे हो, और एक पलड़ा ऊपर है जिसमें खाली है, जिसमें कि तुम्हारे पापा मम्मी हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और उस पर चालू पी बजाती है तालियां, क्योंकि वो खुश हो गई, उनकी मन की बात हो गई ना। इस बात पे इतनी तालियां बजाई है ऑडियंस ने, और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा सुस्त है, इनको थोड़ा सा समझाओ कि ऑडियंस को क्या करना चाहिए। एक नंबर का घटिया सवाल, जब एक लड़का कुंवारा होता है और वो पढ़ रहा होता है, फिर उसकी जॉब लगी होती है, तो क्या उसको शादी का शौक होता है? किसको शौक नहीं है? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा शौक था, तुम तो लड़की थी, तुम्हें जब ज़्यादा शौक था। शौक पूरे करने के लिए तुम ये कर रही थी, वो कर रही थी, बार बार एक को जो है बना बना के वो वीडियो कहती थी, अम्मी आपको कैसा दामाद चाहिए, अम्मी आपको दामाद में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। तो भाई जब तुम्हें शौक था तो तुम्हारे उसको शौक नहीं होगा? तो अब जवाब भी सुन लो भाई कि हाँ, बशर्ते हर इंसान को शौक होता है कि शादी हो, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं सेटल कर लूँ, मैं अपने आप को पहले किसी काबिल बना लूँ। तो तुमने किस काबिल बनाया था? तुम तो बल्ट के उल्टा ही करके आ गई। अच्छे खासी जॉब थी, उसको छोड़ कर आ गए, और जिस टाइम बिल्कुल खाली थे उस टाइम तुमने शादी की।
इवन शादी का सारा खर्चा भी तुमने वाइफ से लिया। सुनने में तो यही आया है भाई, उसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया है कि तुमने शादी के खर्चे के लिए भी पैसा वहीं से ही लिया है। तो चालू अप्पी का डाउनफॉल तो वहीं से शुरू हो गया था। कुछ लड़के होते हैं जो समझदार होते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे फैमिली को देखना है, घर बनाना है, और इस बात पे भाई ऑडियंस और पॉडकास्टर जो होते हैं भाई क्या ठहाके लगा के हंसे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बिल्कुल भी जो सवाल है उसका जो जवाब है वो कहीं भी उस बंदे से मैच नहीं खाता जिस बंदे से जो हम सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई साहब हंसी तो बनती है, और सही में यही ऑडियंस का जो रिएक्शन था कि तुम क्या जवाब दे रहे हो और तुमने एक्चुअल में क्या करके दिखाया है। तो भाई पहले पहले अपने आप को सेटल करना है, घर बनाना है, परिवार को देखना है, उसके बाद शादी करनी है। तो शादी करना एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो तुमने तो बहुत सारी प्लानिंग के साथ सारे काम किए, तुम ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके थे। जब तुम्हें ये पता था कि शादी के लायक अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो मैडम ने कहा, ऑफ़र कर दिया कि नहीं हम दे देंगे, कोई बात नहीं, और उसके बाद तुम्हारी शादी आसानी से हो गई। तो तुम वहाँ से आइडिया क्लिक हो गया और तुमने कहा भाड़ में जाए सेटल होना, भाड़ में जाए घर बनाना, भाड़ में जाए फैमिली को देखना, मुझे तो अब ये रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे आप चलते आ रहे हो 1.5 साल से। देखिए भाई बहुत सारे सवाल जवाब हैं और बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं लंबा नहीं करना चाहती पॉडकास्ट को जिससे कि मेरी ऑडियंस बोर हो जाए। लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन अभी बहुत सारे बाकी है, तो बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है। मैडम ने खुद 28 मिनट 42 सेकंड की वीडियो डाली है, तो भाई उसका अच्छी तरीके से रिव्यू करना तो बनता ही है। आपका क्या कहना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।